Good morning, sir. Okay, so let's begin the lecture. Today's topic, divide and conquer strategy, part 3. And today we are look out the merge sort, explanation of merge sort, how it is work, algorithm, and how to measure the time complexity of merge sort. सो मर्ज शॉर्ट यदि हम किसी भी अरे पर अप्लाई करते हैं और अगर हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें मर्ज शॉर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद दो पार्ट में कोई भी अरे कब डिवाइड होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बाइनरी सर्च देखा था। सो बाइनरी सर्च का जो आपने मिड पॉइंट निकाला था लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 कॉन्सेप्ट से, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम मर्ज शॉर्ट में भी एक मिड पॉइंट निकालते हैं। जब मिड पॉइंट निकलता है तो उस मिड पॉइंट से लिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट सब पार्ट बन जाएगा और एक राइट हैंड साइड का एक सब पार्ट बनेगा। तो दो सब लिस्ट हमारे पास तैयार होती है। फिर लेफ्ट वाली सब लिस्ट को हम फिर से चेक करेंगे कि क्या उसमें एलिमेंट्स वन एलिमेंट है या फिर मोर देन वन है। अगर मोर देन वन एलिमेंट होते हैं लेफ्ट वाली सब लिस्ट में, सो हम उसको अगेन हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसका मिड पॉइंट निकालते हैं एल प्लस एच डिवाइड बाई 2 के थ्रू, और फिर से हम उसको दो पार्ट में दो सब लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो हम एक लिस्ट को, एक अरे को, कंप्लीट अरे को तब तक हम डिवाइड करते चलते हैं जब तक कि हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट का अरे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी प्रॉब्लम मानी जाती है एक सिंगल एलिमेंट की। अगर दो एलिमेंट भी है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी भी यही बोलती है कि आप किसी भी बिग प्रॉब्लम को तब तक उसको डिवाइड करो, तब तक उसके पार्ट्स बनाओ जब तक कि सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे छोटी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो मर्ज शॉर्ट हम जिस अरे पर अप्लाई करने वाले हैं उसको हम बार बार डिवाइड करते हुए हर बार हम दो सब लिस्ट तैयार करेंगे और अरे के एलिमेंट को हम इस तरह से तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि एक एक अरे में एक एक एलिमेंट ना हो जाए। और फिर हम सबसे बॉटम लेयर से उसको मर्ज करना शुरू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर लेफ़्ट और राइट में जो भी लेस देन होगा वो पहले होगा, फिर जो ग्रेटर होगा वो राइट में होगा। इस तरह से सबसे नीचे वाली लेयर से हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर इस तरह से हर दो सब लिस्ट मर्ज होती चली जाएगी बॉटम लेयर से, और अपना रिजल्ट अपने टॉप लेयर को फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। तो हम इस तरह से सब लिस्ट को मर्ज करेंगे, सोल्यूशन ऊपर भेजेंगे, फिर मर्ज करेंगे, फिर सोल्यूशन टॉप लेयर पे सेंड करेंगे। फाइनली हमारे पास एक जो अरे मिलेगा, उस अरे में कंप्लीट जो एलिमेंट होंगे वो शॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएंगे। तो इस तरह की एक स्ट्रेटेजी है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करें, कि मतलब मर्ज शॉर्ट को बार बार हम दो पार्ट में डिवाइड करें तभी ये शॉर्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, अब हम उसको इटरेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं, लूप चलाकर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इटरेटिव काम करना मतलब लूप चला के काम करने में लॉस ये होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अरे जितना बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ मतलब एन टाइम आपको लूप चलाना होता है और फिर एलिमेंट शॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर हमेशा हाफ दो पार्ट में तोड़ता है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो एन लॉग एन के फॉर्मेट में बनती है। तो इटरेटिव तरीके से सॉल्व करने से बेटर है आप डिवाइड एंड कॉन्कर स्टडी यूज़ करो, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत कम समय में सीपीयू इसको कर सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक कि अब ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक अरे बना लेते हैं, ड्रॉ द अरे।
हमें चाहिए टोटल कॉलम 8 और टोटल रो 1। एलिमेंट हम पुट करने स्टार्ट करते हैं। 9 3 7 5 6 4 8 2। एल्गोरिथम हम इसके बाद देखेंगे, तब पहले हम इसका थोड़ा एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड इक्वल टू होता है L प्लस H डिवाइड बाय 2। लो और हाई, इस अरे का हमें एक लो पॉइंटर सेट करना होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी लो, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसे हम कंसीडर करेंगे हाई से। L प्लस H डिवाइड बाय 2 करके हम इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे। हमें इसकी इंडेक्सिंग भी लगेगी, सो लेट्स मेक द इंडेक्स फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो मिड पॉइंट होगा हमारा 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4। जो डेसिमल के बाद आता है हम उसको स्किप कर देते हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकला। इस मिड पॉइंट से हम लिस्ट को दो सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस मिड पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहली सब लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 मतलब लो से लेकर मिड तक की वैल्यू पहली सब लिस्ट में होगी, और मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक की जो वैल्यू होगी या जो अरे का एलिमेंट होगा वो सेकेंड सब लिस्ट में होगा। फाइन, सो फ्रॉम पोजीशन 4 we divide list, we divide array into two parts or two sub list, two sub array। array 1 स्टार्ट होगा हमारा, कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, तो इंडेक्स नंबर array 1 स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 टू मिड पॉइंट, एंड array सेकेंड स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक। सो हर बार हम यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, और ये प्रोसीजर फॉलो हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे एलिमेंट सिंगल ना हो जाए। फर्स्ट टाइम जब हमने डिवाइड किया था तो L की वैल्यू H से ग्रेटर देन थी। लेट्स मेंशन द कंडीशन। हमें डिवाइड कब तक करना है, व्हेन L ग्रेटर देन H। अगर L की वैल्यू H से बड़ी है, सो 1 ग्रेटर देन 8 कंडीशन ट्रू थी, इसलिए हमने डिवाइड किया था। सो 1 इज ग्रेटर देन 8
हम हमेशा इंडेक्स वैल्यू लेके चलेंगे। सो 1 greater than 8 कंडीशन, सॉरी, L इज लेस देन। सो L इज लेस देन H वाली कंडीशन ट्रू होगी, तभी हम फर्दर इसको डिवाइड करते चलेंगे। अब जी ये लिस्ट जब दो पार्ट में टूटेगी तो किस तरह से दो सब लिस्ट तैयार होगी। अभी हमें अरे को सॉल्व नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। अरे सॉल्व तभी होगा, मर्ज शॉर्ट तभी अप्लाई होगा जब तक कि एक अरे के अंदर सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। अब यहाँ पर हम दो पार्ट बना देते हैं। इंडेक्स जो मिड पॉइंट हमारा निकला था 5, वहाँ से हम दो पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हमें एक दो टेबल डिज़ाइन करना होगा। इसके अंदर एलिमेंट हमें चाहिए 4, तो कॉलम 4 और 9, 3, 7, 5। ओके, एक सब लिस्ट ये होगी और दूसरी सब लिस्ट होगी मिड +1 से, मतलब 6 से 4, 8, 2। ओके, तो आप इसको समझ लेना कि ये एक अरे है। मैं इसको बार बार ड्रॉ नहीं करता हूँ ताकि इसमें, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो यहाँ पर दो अरे है, एक अरे ये बनेगा और एक दूसरा अरे ये होगा। अब इस अरे पर हम फिर से डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फिर से लो प्लस एच निकालेंगे। 9 वाला जो पोजीशन है उसकी इंडेक्सिंग रहेगी 1, इसकी इंडेक्सिंग थी 2, इसकी इंडेक्सिंग है 3, इसकी इंडेक्सिंग है 4, और इसकी इंडेक्सिंग थी 5, 6, 7, 8। इंडेक्सिंग को थोड़ा मैं साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आप उसको ये ना समझे कि वो एलिमेंट है। सो एलिमेंट को मैं बोल्ट से करता हूँ और इंडेक्सिंग को इस नॉर्मल से करता हूँ। यहाँ पर फिर से मिड पॉइंट निकालिए। मिड इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइड बाय 2। सो लेफ्ट सब लिस्ट का मिड पॉइंट रहेगा 1 + 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2। सो मैं पहले लेफ्ट वाली सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड को हम बाद में सॉल्व करेंगे।
सो पहले मैं सब लिस्ट बना देता हूँ। जो येलो पोर्शन है, जो येलो शेड किया है, पहले मैं उस लिस्ट को सॉल्व करता हूँ। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की लिस्ट को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो लिस्ट थी उसका मिड पॉइंट आ चुका है 2। मिड पॉइंट से फिर से हमारी जो लिस्ट है वो दो पार्ट में टूटेगी। अरे के एलिमेंट तैयार होंगे 9, लो से लेकर मिड तक, मतलब एक अरे में एक जो अरे नंबर 1 होगा उसमें एलिमेंट होंगे 9 और 3, और दूसरा अरे होना चाहिए मिड प्लस 1, मतलब 3 से लेकर 4 तक, तो 7 और 5। ये हमारी दो लिस्ट हुई। इसका इंडेक्स नंबर है 1 और 3 सिचुएटेड है इंडेक्स नंबर 2 पर। 7 सिचुएटेड है इंडेक्स नंबर 3 पर, और 5 सिचुएटेड है इंडेक्स नंबर 4 पे। तो मैं थोड़ा यहाँ गैप रखता हूँ ताकि आपको लगे कि यहाँ पर दो सब लिस्ट तैयार हुई है, यहाँ पर भी दो सब लिस्ट तैयार है। सो एक सब लिस्ट ये होगी, और अगेन दूसरी सब लिस्ट या दूसरा सब अरे, जो भी आपको कहना हो, ये होगा। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर भी जो कंडीशन चेक थी, L इज लेस देन H, सो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू थी इसलिए ये फर्दर डिवाइड हुआ। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिवाइड नहीं होता। फाइन। अब हम फिर से कंडीशन चेक करते हैं। अब हम पहली सब लिस्ट लेते हैं जिसके अंदर 9 और 3 अरे अरे के एलिमेंट है। सो फिर से हम मिड पॉइंट निकालेंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू है यहाँ पर। L इज लेस देन H। तो L इज लेस देन H, 1 इज लेस देन 2। हमेशा इंडेक्स पॉइंटर है, इंडेक्स पॉइंटर को ही लेके चलना है। 1 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है। फिर से ये अरे सिंगल सिंगल एलिमेंट में टूट जाएगा। 9 और 3 कन्वर्ट हो जाएगा 9 और 3 में। इसी तरह से 7 और 5 कन्वर्ट हो जाएगा 7 और 5 इंडिविजुअल में। यहाँ पर यदि आप मिड पॉइंट भी निकालेंगे तो क्या होगा, मिड इक्वल टू L प्लस H डिवाइड बाय 2। दैट इज हमारे पास लो की वैल्यू है 1 और हाई की वैल्यू है 3 इंडेक्सिंग, सॉरी, हाई की वैल्यू है 2। सो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2, आंसर होगा 1। सो ये जो इंडेक्स नंबर 1 है ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मतलब कि जो लो वैल्यू है वही मिड पॉइंट हो गया है, तो यहाँ पर हम उसको सब लिस्ट में तोड़ सकते हैं। सो 9, 3, 7 और 5। यहाँ पर हमारे पास 4 अरे तैयार हो चुका है और हर एक अरे के अंदर सिंगल एलिमेंट है। इंडेक्सिंग है 0, सॉरी 0 नहीं, 1 से हमने लेके चले थे। 1, 2,
3 and 4. फाइन, तो अब यहाँ पर हम अगर कंडीशन लगाते हैं कि L इज लेस देन H, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है, क्योंकि अब अरे के अंदर जो सब लिस्ट है, जो सब अरे है, उसका एक ही एलिमेंट है। सो L भी वही हुआ, H भी वही हुआ, तो फिर L लेस देन H नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स। सो स्टॉप डिवाइडिंग सब अरे। यहाँ पर हमें सब अरे को डिवाइड करना बंद करना होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब हमें पता चल गया कि हमारी जो लेफ्ट सब ट्री है, जो लेफ्ट सब अरे था, वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब हम इसको मर्ज करना शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट कंपैरिजंस एंड मर्ज। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और मर्ज करना शुरू कर देते हैं। सो 9 कंपैरिजन होगा 3 से। नाउ स्टार्ट कंपैरिजन एंड मर्ज। तो हमारा 9 और 3, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होगा। जो लेस देन होगा वो पहले आएगा, जो ग्रेटर देन होगा वो बाद में जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा, अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जो सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन हमेशा एक टॉप लेयर पे पहुंचाना है। मैं आपको उसका एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हो। ये हमारी एक मेन सब लिस्ट थी। उसके बाद हमने ये 2 सब लिस्ट तैयार की थी। फिर ये भी फर्दर डिवाइड होती है, ये भी 2 सब लिस्ट में तैयार हुआ। इसके भी 2 सब लिस्ट तैयार हुए राइट हैंड साइड से। इसी पैटर्न में ये भी सॉल्व होगा, और फिर ये भी सिंगल सिंगल एलिमेंट में टूट गया। तो अब हमें सोल्यूशन जो करना है वो इस तरह से होगा कि आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा, इन दोनों को कंपेयर करना है, और जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पर सेंड करना है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और सोल्यूशन उसके टॉप लेयर पे भेजना है। इसी तरह से इन दोनों सब लिस्ट का कंपैरिजन आपस में होगा। जो लेस देन एलिमेंट होगा वो लेफ्ट में, ग्रेटर देन वाला राइट में। तो इस तरह से शॉर्ट होने के बाद अपना जो रिजल्ट है ये टॉप में पहुंचाएगा, और इसी तरह से ये भी। सो यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लो देखना चाहते हैं हम, फ्लो ऑफ मर्ज शॉर्ट, कि वो काम कैसे करती है। तो हर सब लिस्ट आपस में कंपैरिजन करने के बाद अपने रिजल्ट को टॉप लेवल पे पहुंचाकर अपना सोल्यूशन करके अपना सोल्यूशन टॉप लेयर में पहुंचाएगी, और टॉप लेयर में पहुंचाने के बाद इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा ये दोनों आपस में कंपेयर करेंगे। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा, और जो इसका रिजल्ट होगा वो टॉप लेयर पे पहुंचेगा। इसका जो रिजल्ट होगा कंपैरिजन करने के बाद,
वो रिजल्ट यहाँ पहुँचेगा। सो 1 1 एलिमेंट नीचे थे, यहाँ पर 1 1 एलिमेंट थे, इनका कंपैरिजन हुआ, इन्होंने अपना रिजल्ट टॉप में पहुँचाया, इन दोनों ने अपना रिजल्ट टॉप में पहुँचाया। अब ऊपर यदि सेकंड लेयर पे यदि आप देखें तो इमेजिन करें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट होंगे, 1 1 2 1 1 2 मतलब 2 + 2 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट का आपस में कंपैरिजन होगा और वो 4 एलिमेंट आपस में शॉर्ट होने के बाद अपने सोल्यूशन को टॉप लेयर पे पहुंचाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ये 2 एलिमेंट शॉर्ट होने के बाद तो ये 2 एलिमेंट शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर आएंगे और ये 2 एलिमेंट शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हमारे पास होंगे 4 एलिमेंट, 2 + 2। ये 4 एलिमेंट अपना जो सोल्यूशन है शॉर्ट करने के बाद अपना सोल्यूशन अपने टॉप लेयर पे पहुंचाएंगे। तो हर सब लिस्ट सोल्यूशन सब लिस्ट का सोल्यूशन हो रहा है और उसका जो आंसर है अपने टॉप लेयर पे जा रहा है। वापस से यहाँ पर फिर से 4 एलिमेंट होंगे और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट होंगे। तो एक कंप्लीट लिस्ट फिर से आपस में कंपेयर होगी, हर एक एलिमेंट कंपेयर होगा और 4 + 4 मतलब 8 एलिमेंट का कंपैरिजन होगा। वो आपस में सफलिंग करेंगे और जो लिस्ट है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगी और जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर आएगा। ये है सिंगल अरे। यहाँ पर डबल अरे था, या हम इसको इस तरह से बोलते हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट डबल एलिमेंट, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। सब हमें इस पैटर्न में सॉल्व करना है। तो अब हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। 9 और 3 में कंपैरिजन होगा, तो 3 लेस देन है, 3 पहले आएगा और 9 बाद में आएगा। इसी तरह से 7 और 5 में 5 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा। जिनका सोल्यूशन हो चुका है मैं उसका कलर थोड़ा बदल देता हूँ ताकि आपको पता चले। इन्होंने अपना सोल्यूशन ऊपर पहुँचाया और इनका भी जो सोल्यूशन है ये भी सोल्यूशन हो चुका है, शॉर्टेड ऑर्डर में हो चुका है। ये सोल्यूशन जाएगा अपने ऊपर, तो उसकी जो नेक्स्ट लेयर होगी ये है 4 एलिमेंट का, 4 से 2 एलिमेंट बना था और 2 से 1 1 एलिमेंट बना था। 1 एलिमेंट शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3, एज इट इज़ आंसर होगा। इस आंसर को आप सीधे कॉपी करके आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन है और ये अपना सोल्यूशन जब ऊपर लेयर पे सेंड करेंगे तो इसमें जब आप शॉर्टिंग करेंगे तो क्या आएगा 3 5 7। तो पहला एलिमेंट होगा 3, दूसरा एलिमेंट होगा 5, तीसरा एलिमेंट होगा 7 और चौथा एलिमेंट होगा 9। शॉर्ट होने के बाद सोल्यूशन टॉप लेयर पे जाएगा
अब हम उसको हटा देते हैं और जो शॉर्टेड ऑर्डर में है इस सॉल्यूशन को हम हाईलाइट कर देते हैं कि नीचे वाले दो अरे ने अपना शॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद अपना सॉल्यूशन टॉप लेयर पे पहुंचाया। और इसी पैटर्न में जो राइट हैंड साइड है वो भी सॉल्व होता चला जाएगा। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की जो अरे हमने शॉर्ट की थी, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से मर्ज शॉर्ट यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सो राइट हैंड साइड पर भी जो हमारा एलिमेंट होगा वो शॉर्टेड होने के बाद 6482 एलिमेंट है, तो शॉर्टेड होने के बाद पहले आएगा 2, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8, 2 4 6 8, और फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो यहाँ पर आएगा। अब इन दो सब लिस्ट को हम मर्ज कर देंगे और सोल्यूशन यहाँ पर सेंड करेंगे। सो सोल्यूशन में क्या होगा, 3 का कंपैरिजन नेक्स्ट सब लिस्ट से होगा 2 से, तो 2 लेस देन है, तो फाइनली जो लिस्ट तैयार होगी वो होगी 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, 2 6, 6 के बाद अगला एलिमेंट है 7, अगला एलिमेंट होगा 8 और अगला होगा 9। सो फाइनली दोनों सब अरे अपना सोल्यूशन करने के बाद, शॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद, जो भी उसे कंपेरिजन्स करने हैं आपस में इंडेक्सिंग नंबर के बेस पर, वो शॉर्टिंग करने के बाद अपने सोल्यूशन को मर्ज करेंगे और मर्ज होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये लिस्ट कंप्लीट तैयार होती है शॉर्टेड ऑर्डर में, और जो हमारा अरे गिवन था वो शॉर्टेड ऑर्डर में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मर्ज शॉट परफॉर्म होती है। इसका फ्लो मैंने आपको यहाँ समझाया है। आप इसी तरह से फ्लोज का तैयार करेंगे। एक मेन लिस्ट होगी, मेन लिस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट से, फिर आप दो सब लिस्ट में से फिर चेक करेंगे कि एल और एच में अगर एल लेस देन है तो वापस से उसको मिड पॉइंट निकालो, फिर उसकी सब अरे को चेक करो, अगर एल लेस देन है एच से तो फिर उसकी मिड पॉइंट निकालो, फिर से उसको सब लिस्ट में डिवाइड करो। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि एक अरे में सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। फिर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को आपस में कंपेयर करके, जो लेफ्ट हैंड वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा लेस होने चाहिए, राइट हैंड साइड पर ग्रेटर होना चाहिए, तो दो एलिमेंट को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि वो लेस देन है ग्रेटर देन है, तो छोटा एलिमेंट पहले आए, बड़ा एलिमेंट बाद में आए। वो आपस में शॉर्टेड ऑर्डर में सोल्यूशन निकालेंगे और अपने सोल्यूशन को अपने टॉप लेयर पे पहुंचाएंगे। इसी तरह से ये सिंगल सिंगल अरे सॉल्व होंगे, ये सिंगल सिंगल अरे सॉल्व होते हैं और अपना सोल्यूशन टॉप लेयर पे पहुंचाते हैं। जब आप सेकेंड लेयर पे पहुंचोगे तो आपके पास दो दो एलिमेंट के दो सब अरे मिल जाएंगे। फिर आपस में दो सब अरे को आप कंपेयर करो, उसके एक एक एलिमेंट को कंपेयर करो, वो आपस में शॉर्टेड होंगे और अपने एलिमेंट, अपने जो सोल्यूशन है वो टॉप लेयर पे पहुंचा देते हैं। तो मर्ज होकर शॉर्ट टॉप लेयर पे पहुंचेगा आंसर। इस तरह से ये मर्ज शॉर्ट परफॉर्म होती है और फाइनली जो हमारे पास अरे आएगा वो अरे में शॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करेगी। इस फ्लो को भी मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह से इसको किया था, और आपको राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो आपको सॉल्व करना है ताकि आप भी उसका फ्लो समझ जाएं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मर्ज शॉर्ट की एल्गोरिथम क्या होगी। सो हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने परफॉर्म किया है उसी को अब हम एल्गोरिथम बनाएंगे।
एल्गोरिथम हम प्रेफर नहीं करेंगे कि बुक की लैंग्वेज हो, हमने जो परफॉर्म किया है उसी को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। तो एल्गोरिथम फॉर मर्ज शॉर्ट, जो भी एल्गोरिथम आप चला रहे हो उसको केमल नोटेशन में लिखें तो बेटर होगा। केमल नोटेशन क्या होती है, किसी भी दो वर्ड्स को आपस में आप मर्ज करो, पहला वर्ड आप स्मॉल रखो, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर आप स्मॉल रखो और दूसरे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखो, इसको हम कैमल नोटेशन बोलते हैं। सो एल्गोरिथम मर्ज शॉर्ट दो पैरामीटर लेती है, एल और एच। कंडीशन हम चेक करते हैं, इफ एल इज लेस देन एच, सो हमें करना क्या है, हम मिड पॉइंट निकालते थे। सो एल प्लस एच डिवाइड बाय 2, इस तरह से हमारा मिड पॉइंट निकलता है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम मर्ज शॉर्ट अप्लाई कर देते हैं। मर्ज शॉर्ट एक फंक्शन होगा और उस मर्ज शॉर्ट में फिर से हम दो पैरामीटर पास करेंगे कि मर्ज शॉर्ट दोबारा किस पर अप्लाई करना है। तो एक ऐसे अरे पे अप्लाई करना है जो एक सब अरे है, और उसको कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है, तो एल से लेकर मिड पॉइंट तक अप्लाई करना है। जब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व हो जाए तो फिर राइट हैंड साइड पर हम अप्लाई करेंगे मर्ज शॉर्ट, और राइट हैंड साइड का जो मर्ज शॉर्ट होगा वो मिड प्लस 1 से लेकर एच तक परफॉर्म होगा। ये रिकर्सिवली अपने आप को तब तक कॉल करेंगे दोनों फंक्शन जब तक कि पैरेलल दोनों अरे सॉल्व हो जाए, डिवाइड हो जाए और सिंगल सिंगल एलिमेंट हो जाए लास्ट तक। तो ऐसा होने तक हमें काम करना होगा, उसको मतलब रिकर्सिवली कॉल करना होगा मर्ज शॉर्ट को। फाइनली हम मर्ज एक फंक्शन कॉल करेंगे और एल, मिड और एच, ये तीनों पैरामीटर हम उसे पास करेंगे ताकि हर एक एलिमेंट आपस में कंपेयर हो और शॉर्टेड ऑर्डर में होने के बाद वो मर्ज होकर अपने आंसर को ऊपर भी पहुंचाए। तो मर्ज भी होता जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। सो ये थी फाइनली हमारी एल्गोरिथम। जो हमने परफॉर्म किया है वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यदि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉर्ट, अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं मर्ज शॉर्ट की, साथ ही साथ हम इसका रेकरेंस रिलेशन भी निकालना चाहते हैं। सो मर्ज शॉर्ट इंडिविजुअली एक होल फंक्शन है जो एल और एच पैरामीटर लेती है। तो टोटल टाइम जो वो सॉल्व करने के लिए लेगी दैट विल बी टी ऑफ एन। कंडीशन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिट ऑफ टाइम लेता है हर बार, और यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है वन, मतलब कि कांस्टेंट जो कि बहुत छोटा होता है। सो हम उसको स्किप करते हैं। यहाँ पर एल प्लस एच जो टाइम लेगा वो होगा यूनिट ऑफ टाइम। और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक मिड की वैल्यू के बेस पर मर्ज शॉर्ट हर बार दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इसको लिखेंगे, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सॉरी इसका जो टोटल टाइम होगा टी एन बाई टू के बराबर होगा। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड की सब अरे होगा, राइट हैंड साइड की जो सब लिस्ट होगी वो भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होती चले जाएगी जब तक कि उसके एलिमेंट सिंगल ना हो जाए।
सो टी एन बाय टू। और मर्ज की बात करें तो हमारे पास अगर एन एलिमेंट गिवन है तो एन एलिमेंट को मर्ज करने के लिए हमारे पास टोटल टाइम एन ही लगेगा। तो इस तरह से हमने इसका एक टाइम कैलकुलेट किया है। अब हम इसका रेकरेंस रिलेशन लिखना चाहते हैं। सो रेकरेंस रिलेशन में हम इन सबको सम कर देंगे कि टी ऑफ एन इक्वल टू कितना होगा। तो टी एन बाय टू, स्टार्टिंग सम ऐड करते हैं 1 प्लस कैपिटल टी एन बाय टू प्लस कैपिटल टी एन बाय टू प्लस एन। इसको हम ऐड कर देंगे तो टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन बाय टू, टी एन बाय टू मतलब टू टी एन बाय टू टू टी एन बाय टू प्लस एन। तो ये कहलाता है इसका रेकरेंस रिलेशन। अब इस रेकरेंस रिलेशन को जो लिखने का तरीका होता है वो मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिखता हूँ। रेकरेंस रिलेशन ऑफ मर्ज शॉर्ट। तो टी ऑफ एन की वैल्यू इस तरह से आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी होती है कि इसकी वैल्यू 1 होती है अगर एन की वैल्यू इक्वल टू हो 1। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका जो रेकरेंस रिलेशन है, टू टी ऑफ एन बाय टू होता है प्लस एन। ये कब होता है? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1 से। तो ये इसका रेकरेंस रिलेशन है मर्ज शॉर्ट का। और यहीं से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हैं, टू टी एन बाय टू तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्ज शॉर्ट इक्वल टू, यदि n बाय टू है कांस्टेंट को यदि हम स्किप करें तो टी एन बाय टू के केस में ये लिस्ट हर बार दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब हमने जो बाइनरी सर्च यूज़ किया था, बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम उसमें n का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। तो बाइनरी शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली थी वो थी लॉग एन बेस टू। और क्योंकि इसके अंदर n एलिमेंट है, सो n एलिमेंट के केस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n का। सो n लॉग n, n लॉग n इसकी बन जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ n लॉग n बेस टू। अगर आपको लॉग के नीचे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बेस टू, अदरवाइज इस डिफ़ॉल्ट इसका इस तरह से रहेगा।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा मर्ज शॉर्ट किस तरह से वर्क करती है, उसका एक्सप्लेनेशन, मर्ज शॉर्ट की एल्गोरिथम क्या होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज शॉर्ट के किस तरह से सॉल्व होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नो सर।